स्थल पे बैठे हुए हैं जी। बताइए कारण। कारण यह है कि सरकार की आयुष के साथ हमेशा से उदासीन व्यवहार रहा है। इसी व्यवहार के विरुद्ध हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन बैठने का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य 3 है। पहला उद्देश्य ये है कि आयुष, बिहार में आयुष सरकारी आयुष कॉलेज हैं, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्यो, यूनानी कॉलेज हैं, जिसमें सैकड़ों चिकित्सकों की पोस्ट जो है वो खाली है, जिससे आम जनमानस को चिकित्सा का लाभ उस लेवल का नहीं मिल पाता है जिस लेवल में अगर चिकित्सक बहाल रहते और सही संख्या में रहते उतना इलाज मिलता। तो और उससे क्या है कि सीट खाली होने से कॉलेज बंद पड़े हुए हैं, मान्यता नहीं मिल रहा है। तो बहाली होगी तभी जा कर के कॉलेज खुलेंगे। उसके बाद एलोपैथ में क्या है कि विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की बहाली हर बहाली में आती है। जब सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की बहाली होती है तो विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की भी बहाली होती है। हमारे आयुष में ऐसा नहीं होता है सरकार के द्वारा। हमका यही मांग है कि उसमें विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की बहाली हो और इसको बैक में जाके 2010 में आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की बहाली सरकार निकाली थी, लेकिन सरकार उसे कहाँ खा गई ये हम लोग को समझ में नहीं आया। और उसके बाद अभी आप लोग देखते होंगे आए दिन पेपर में सरकार की तरफ से आती है कि 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली हो रही है और हर सप्ताह में 4 दिन आ जाता है पेपर में। तो ये भाई कितने बहाली हो रही है आयुष की, उतने तो आयुष चिकित्सक नहीं है। मतलब केवल पेपर में ही बहाली होगी क्या? जी, ये केवल सरकार की तरफ से वोट बैंक है, केवल बहाली पेपर में होती है। धरातल पे आज तक एक भी बहाली नहीं हुई है। पिछले 25 साल में बहाली परमानेंट नहीं हुई है। 25 साल के बाद अगर सोचिए कि 25 साल पहले जो पास आउट हुआ होगा आज वो बुढ़े हो गए होंगे, तो क्या उनकी एज तो रही नहीं, वो चले जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। तो इस तरह से सरकार जो है आयुष के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार रखी है। और एनआरएचएम की बहाली होती है, उसमें भी सीट खाली है, बहाली पूरा नहीं होता है। आरबीएस के का है, उसमें भी सीट खाली है, बहाली पूरा नहीं है। अरे भाई, आप हर साल बहाली क्यों नहीं निकालते हैं? सरकार जो है एलोपैथ की हमेशा बहाली निकालती है, लेकिन आयुष की नहीं निकालती है। तो हम लोग की मांग है कि आयुष के जो भी पोस्ट हो, शिक्षक का पोस्ट हो, चिकित्सा पदाधिकारी का पोस्ट हो, वो प्रत्येक साल नियमित बहाली करें ताकि आम जनमानस को आयुष का भी चिकित्सा का लाभ मिल सके। जिस तरह से सरकार एलोपैथ की चिकित्सा देती है तो हमारे आयुष में भी अच्छे अच्छे चिकित्सक हैं और विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी भी हैं, जिसका लाभ आम जनमानस तक हम लोग पहुँचाना चाह रहे हैं और आम जनमानस को हम लोग आयुष से ठीक करना चाहते हैं। एलोपैथ जो है उसका साइड इफेक्ट भी है, लेकिन आयुष के दवाइयाँ का साइड इफेक्ट नहीं है। जो शिकायत हमें बता रहे हैं, जी जी, तो इसकी शिकायत नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं। जी जी, तो उनमें कहा, वहाँ जाकर क्यों नहीं शिकायत? हम लोग जनता दरबार में एक बार गए हुए थे तो माननीय मंत्री जी क्या किए, प्रधान सचिव के पास भेज दिए। अब प्रधान सचिव के पास अभी देखिएगा हमारे पास सैकड़ों पत्र पड़े हुए हैं। हम लोग कितना पत्र दें, कितना बार जाके मिले? वहाँ एक तरह से तो अच्छे से मिलते लोग नहीं हैं, और मिलते भी हैं तो आप उनके पास चले जाइए, उनके पास जाइए तो वो उनके पास भेजेंगे, प्रधान सचिव के पास जाइए तो वो ईडी के पास भेजेंगे। अच्छा, ये बताइए कब तक आप लोग बैठे रहिएगा? हम लोग आज धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है और हम लोग का शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन ही रहेगा और कल हम लोग भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं। नाम बताइए। वैद्य पवन कुमार, युवा आयुष पीजी संयोजक।